Friends, you are seeing YouTube channel on physics. I am Hariom. We discuss today about electric field and intensity of electric field and electric field intensity due to point charge. आज हम सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। सारा इससे संबंधित जो मैटर है वो हम आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आप कम से कम समय में इसको समझ जाएं। अब आइए, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जैसा हमको ये पता है कि प्रत्येक आवेश अपने पास स्थित दूसरे आवेश पर एक बल लगाता है और इसी के आधार पर वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया गया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं और वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का परीक्षण हम जिस आवेश से करते हैं उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। अब इस तरह वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से डिफाइन करेंगे। यहाँ वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखें एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। यह सदिश राशि है। इसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में तथा ऋणावेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से E=F/Q0 होगी, जो समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित की गई है। अब इस समीकरण की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक निकालने के लिए बल का मात्रक बटा आवेश का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इस तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलाम और इस न्यूटन प्रति कूलाम को वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं। इस तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट पर मीटर। अब विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। E=F/Q0 =MELT-2/80। दिस इज इक्वल टू MELT-3A-1। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने माना कोई धनावेश +Q के परावैद्युतांक के माध्यम में बिंदु O पर रखा गया है, जैसा कि चित्र में ये दिखाया गया है। और इस धनावेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। अब दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो धनावेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगाया गया बल हम कूलाम के नियम की सहायता से निकालेंगे। यह आवेश इस पर एक वैद्युत बल आरोपित करेगा और उस बल का मान होगा F=1/4πε0 के Q0/r²। इसको हमने कूलाम के नियम की सहायता से F=1/4πε0 Q1 Q2/r² की सहायता से लिखा है। अब इसकी जो दिशा होगी बल की वह Q से Q0 की तरफ ये चित्र में दिखाया गया है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0। अब इस समीकरण 2 में हम Q0 का भाग देंगे तो ये Q0 कट जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 के Q/r² होगी। ये समीकरण 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यदि आवेश +Q आवेश निर्वात में रखा गया है तो K=1, ये K=1 हो जाएगा। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=4πε0 Q/r²। अब समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि E का मान सिर्फ दो बातों पर निर्भर है, Q पर और r² पर, और E का मान Q0 पर निर्भर नहीं है, ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ से स्पष्ट है कि E=Q, E=1/r²। Q का मान बढ़ाने पर E का मान बढ़ता है और E=1/r² से R का मान बढ़ाने पर E का मान घटता है। यदि R =∞
r इक्वल टू इन्फिनिटी कर दें तब e टेंड टू 0, e का मान 0 हो जाएगा। अतः वैद्युत छेद का विस्तार अनंत तक होता है। किसी आवेश के चारों आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत छेद का जो विस्तार है वह आवेश से लेकर के अनंत दूरी तक है। और इस तरह आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़िए।